y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2, ऋण 3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है दिया है। अपन को बिंदु भी दिए हैं, बिंदुओं के बीच की दूरी भी दी गई है ना। अपन को क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है जो कि बिंदुओं में इंक्लूड है ना। तो देखो दिया है बिंदु P 2, ऋण 3 Q 10, y के बीच की दूरी क्या है 10 दिया है। क्लियर। तो अपन को देख के पता चला फिर कि x1 बराबर 2 और x2 बराबर 10, y1 बराबर ऋण 3 और y2 बराबर y। क्लियर। यहाँ से पता चल गया। तब दूरी के सूत्र से, दूरी का सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का वर्ग माइनस y2 माइनस y1 का वर्ग करनी के अंदर है ना, बराबर दिया अपन को 10 अपन को दिया है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है। चलो अब मान रख दो, x2 का मान 10, x1 का मान 2, y2 का मान y और y1 का मान ऋण 3। क्लियर। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करने से इधर की करनी हट गई और इसका हो गया वर्ग। क्लियर। चलो वर्ग हो गया तो ये ऋण का ऋण हो गया तो ये धन है। क्लियर। इसमें भी कोई बदलाव नहीं है ना। ऋण का ऋण हुआ तो धन का 3, घात 2 और 10 दाम कितना हो गया 100। ठीक है। अब इन दोनों में सर्वसमीका लगी है, कौन सी, इसमें ये ऋण वाली और इसमें ये धन वाली। क्लियर। तो लिख दो a का वर्ग है ना, ये a का वर्ग बोले तो a का वर्ग, b का वर्ग बोले तो b का वर्ग, ऋण 2a भी बोले तो ऋण 2 और a की जगह में 10, b की जगह में 2। क्लियर। ऐसे इधर भी a का वर्ग बोले तो y का वर्ग, b का वर्ग बोले तो 3 का वर्ग, धन 2 भी बोले तो धन 2 a और ये b। क्लियर। बराबर 100 का 100। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं सर। चलो आगे। 10 दाम कितना हो गया 100, 2 दूनी कितना हो गया 4, ऋण का ऋण 2 दाम 20 और 20 दूनी 40। क्लियर। y का वर्ग 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 6 गुणा y से करेंगे तो 6y बराबर 100 का 100। चलो चर चर जोड़ देंगे, चर जोड़ देंगे, पर यहाँ देखो चर घात 2 है और यहाँ घात कितनी है 1, ये भी इनका भी जोड़ घटा नहीं होगा, पर अचर अपने बहुत सारे में जोड़ देते हैं। तो 4 और 9 धन वाला कितना हो गया 13 और 13 में 100 जोड़ेंगे तो 113, ऋण का 40, y वर्ग 6y बराबर 100। क्लियर। आगे y वर्ग धन 6y ये लिख दिए। अब ये कहाँ गया मैं बताता हूँ। अभी देखो 113 में से 40 घटाएंगे क्या बचेगा 73। बड़ी संख्या किसी धन रहता वो 73 को कर देंगे अपन पक्षांतर, धन का था तो इधर जाके 100 की जगह में 100, ये वाला घट के इधर आया तो ऋण का 73। क्लियर। आगे चलो y स्क्वायर धन का 6y, अब 100 में 73 का कितना बचेगा 27। बड़ी संख्या किसी धन रहता तो 27 धन का था, पक्षांतर करेंगे तो इधर ऋण का हो जाएगा। अब क्योंकि उधर 27 इधर आके उधर क्या बचेगा 0। क्लियर। चलो अब ये द्विघात समीकरण बन गया क्या। इसको गुणनखंड विधि से हल कर लें। चलो इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं। 6 को ऐसा तोड़ो कि जोड़े या घटाए 6 आना चाहिए और गुणा करने में कितना जाना चाहिए 27। ये ध्यान देना है क्या। यस सर। 6 को दो अंकों में तोड़ना है, जोड़ने घटाने पे 6 जाना चाहिए और गुणा करने में 27। तो संख्या पता चली अपन को 9 और 3, क्योंकि 3 नाम कितना होता है 27, मतलब 9 तिया 27 और 9 में 3 गया तो 6। तो देखो वो भी धन का चाहिए, इसलिए अपन ने बड़ी संख्या धन के लिए है। ठीक। y वर्ग 6 को तोड़ के लिखे हैं 9y ऋण 3y ऋण 27 का 27 बराबर 0। ठीक है। ध्यान दो पक्षांतर लेंगे ना, दो पक्षांतर नहीं रे कॉमन रे, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको वाइनिस्ट, इसमें से और इसमें से, इसमें क्या शामिल है y शामिल है ना। तो ले लिया अपन ने y, तो यहाँ y की घात 2 थी तो 1y बचा, यहाँ से y गया क्या बचेगा 9। यहाँ देखो दोनों क्या शामिल है y है, इसमें y नहीं है, 3 है, 3 का भाग 27 में चल जाएगा। तो 3 9 27 होता है। चलो 3 ले लिए कॉमन, क्योंकि अपन ने ऋण का 3 कॉमन लिया है तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ से 3 गया बाहर क्या बचेगा y, ऋण अपन ने कॉमन लिए क्या रहेगा धन। अब 3 9 27 इसलिए 9 बराबर 0। y धन 9 y धन 9, ये भी उभर y ऋण 3, दोनों कोष्ठकों के बराबर में 0 है ना। तो y धन 9 बराबर 0, y ऋण 3 बराबर 0। y का मान निकालना था, 9 का कर देंगे पक्षांतर,
ये हो गया ऋण का 9। y का मान निकालना है, ऋण 3 का कर दे पक्षांतर तो धन का 3। अतः y का मान ज्ञात करना था। प्रश्न में क्या कह रहा था कि y का मान ज्ञात करना है ना। तो y का मान ऋण 9 या ऋण धन का 3 है, दोनों से एक है ना। ठीक है, आंसर। कहीं किसी को डाउट बन जाएगा? चलो अपना टेस्ट लेने का